मैंने बिखरे हुए सिख सरदारों को संगठित किया और भारत के सबसे मजबूत राज्य की नींव रखी। ये वो राज्य था जहां अंग्रेज भी आने से डरते थे। मैं राजा रणजीत सिंह, जिसने बनाई एशिया की दूसरी सबसे मजबूत घुड़सवार सेना। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये तूफान हमारी ताकत है। शत्रुओं को दिखा दो कि हम कौन हैं। रुको मत, आगे बढ़ो। सोचो, एक ऐसा समय जब उत्तर भारत की धरती खून से रंगी हुई थी। हर तरफ अफरा तफरी, छोटे छोटे सरदार आपस में लड़ रहे थे और बाहर से आने वाले हमलावर इस धरती को लूट कर चले जाते थे। कोई एक ताकत नहीं थी, कोई ऐसा नाम नहीं था जिससे दुश्मन डर जाए। लेकिन उसी अंधेरे समय में एक बच्चा जन्म ले चुका था, जो आगे चलकर एक ऐसा साम्राज्य बनाएगा जिसके सामने बड़े बड़े बादशाह भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उसका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। साल 1780, पंजाब की धरती, एक सिख परिवार, और उसी में जन्म लेते हैं रणजीत सिंह। उनके पिता महासिंह एक मिसल के सरदार थे, यानी उस समय सिखों के छोटे छोटे समूह होते थे जो अलग अलग इलाकों पर राज करते थे। लेकिन बचपन से ही रणजीत सिंह की जिंदगी आसान नहीं थी। जब वो छोटे थे, उन्हें चेचक हो गया और इस बीमारी ने उनकी एक आंख की रोशनी छीन ली। चेहरा भी दागदार हो गया। लोग कहते थे, ये बच्चा राजा कैसे बनेगा? लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। छोटी उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और सिर्फ 12 साल की उम्र में रणजीत सिंह को सरदार बना दिया गया। अब सोचो, एक 12 साल का बच्चा और उसके कंधों पर पूरा राज्य। लेकिन यही वो उम्र थी जब उसने डरना नहीं, लड़ना सीखा। धीरे धीरे रणजीत सिंह ने अपने आसपास की मिसलों को समझना शुरू किया। उन्हें पता था, अगर सिख ऐसे ही बटे रहे तो कभी भी कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बन पाएगा। इसलिए उन्होंने एक एक करके सबको अपने साथ जोड़ना शुरू किया, कभी दोस्ती से, कभी युद्ध से। लेकिन उनका मकसद साफ था, एक मजबूत पंजाब। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। साल 1799, लाहौर। लाहौर उस समय एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण शहर था, जिस पर कब्जा करना मतलब ताकत दिखाना। रणजीत सिंह ने अपनी सेना के साथ लाहौर की तरफ बढ़ना शुरू किया। लोगों को लगा, ये लड़का क्या कर पाएगा? लेकिन जैसे ही हमला हुआ, रणजीत सिंह ने दिखा दिया कि वो सिर्फ नाम के सरदार नहीं हैं। लाहौर जीत लिया गया और इसी के साथ एक नए साम्राज्य की नींव रखी गई, सिख साम्राज्य। अब रणजीत सिंह सिर्फ एक सरदार नहीं रहे, वो बन चुके थे पंजाब के सबसे ताकतवर शासक। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि बाहर से एक और खतरा मंडरा रहा था, अफगान आक्रमणकारी। उनमें सबसे खतरनाक नाम था अहमद शाह दुर्रानी की विरासत। हालांकि दुर्रानी का समय बीत चुका था, लेकिन उसके बाद भी अफगान हमले रुक नहीं रहे थे। हर बार पंजाब को लूटा जाता, मंदिर और गुरुद्वारे तोड़े जाते, लोगों को कैद कर लिया जाता। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे, क्योंकि अब सामने थे रणजीत सिंह। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया, नए हथियार लाए, यूरोपियन अफसरों को भी अपनी सेना में शामिल किया। फ्रांस और इटली के जनरल, जो आधुनिक युद्ध तकनीक जानते थे, रणजीत सिंह ने अपनी सेना को एक नई ताकत बना दिया। और फिर एक एक करके अफगानों को पीछे धकेलना शुरू किया। काबुल की तरफ बढ़ते हुए रास्ते, पेशावर, सब कुछ धीरे धीरे उनके नियंत्रण में आने लगा। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि जो अफगान पहले हमला करते थे, अब वो खुद डरने लगे। लेकिन रणजीत सिंह सिर्फ युद्ध नहीं जानते थे, वो एक महान शासक भी थे। उनके राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी को बराबरी का अधिकार था। उन्होंने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। गोल्डन टेम्पल यानी हरमंदिर साहिब को उन्होंने सोने से सजवाया।
लेकिन साथ ही मस्जिदों और मंदिरों की भी रक्षा की। उनका एक ही सिद्धांत था, राज सबका है। लेकिन जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे एक नई ताकत उनकी ओर देख रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर रही थी। उन्होंने देखा कि एक ऐसा शासक है जो न सिर्फ ताकतवर है बल्कि समझदार भी है। और सबसे बड़ी बात, वो उनके सामने झुकने वाला नहीं है। लेकिन रंजीत सिंह जानते थे कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कभी कभी दिमाग से खेलना पड़ता है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से सीधे युद्ध करने के बजाय एक समझौता किया, संधि, जिससे उनका राज्य सुरक्षित भी रहे और अंग्रेजों से टकराव भी न हो। लेकिन ये शांति कब तक टिकेगी? क्या रंजीत सिंह का साम्राज्य इतनी बड़ी ताकतों के सामने टिक पाएगा? और उनकी मौत के बाद क्या होगा इस साम्राज्य का? यहीं से कहानी लेती है एक नया मोड़। अब पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं रहा था, वो एक ताकत बन चुका था। लाहौर से लेकर पेशावर तक हर जगह एक ही नाम गूंजता था, रणजीत सिंह। उनकी सेना अब सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि आधुनिक भी बन चुकी थी। यूरोपियन जनरल्स, नई ट्रेनिंग, तोपखाना, घुड़सवार सेना, सब कुछ इतना मजबूत था कि कोई भी दुश्मन सीधा हमला करने से पहले 100 बार सोचता। और फिर आया वो समय जब रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उनकी नजर थी कश्मीर पर। कश्मीर, जो उस समय अफगानों के कब्जे में था और वहां के लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। रणजीत सिंह ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, अब समय आ गया है उन्हें आजाद कराने का। और फिर शुरू हुआ अभियान। कठिन पहाड़, ठंडी हवाएं, लेकिन सिख सेना नहीं रुकी। भारी संघर्ष के बाद कश्मीर जीत लिया गया। अब उनका साम्राज्य और भी विशाल हो चुका था। लेकिन रणजीत सिंह की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी सेना नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका दिमाग। उन्होंने कभी किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दी। उनके दरबार में हिंदू मंत्री भी थे, मुस्लिम अधिकारी भी और सिख सेनापति भी। उनके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, योग्यता। इसलिए लोग उन्हें सिर्फ राजा नहीं, शेरे पंजाब कहते थे। लेकिन हर ताकतवर कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां सब कुछ बदलने लगता है। उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही थी। पूरा भारत धीरे धीरे उनके नियंत्रण में जा रहा था। लेकिन एक इलाका ऐसा था जहां उनका कदम रुक जाता था, पंजाब, क्योंकि वहां था रणजीत सिंह का राज। अंग्रेज जानते थे कि अगर उन्होंने सीधे युद्ध किया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और रणजीत सिंह भी समझते थे कि अंग्रेजों से टकराना आसान नहीं। इसलिए दोनों के बीच एक अजीब सी शांति बनी रही, ना दोस्ती ना दुश्मनी, बस एक संतुलन। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। साल 1839 वो दिन आया जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। महाराजा रणजीत सिंह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा पंजाब शोक में डूब गया। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक ऐसा स्तंभ थे जिस पर पूरा साम्राज्य टिका हुआ था। और जैसे ही वो स्तंभ गिरा, सब कुछ डगमगाने लगा। उनके बाद जो शासक आए, उनमें वो काबिलियत नहीं थी। दरबार में षड्यंत्र शुरू हो गए, आपसी लड़ाइयां बढ़ने लगीं। वो साम्राज्य जो कभी एकजुट था, अब टूटने लगा। और यही मौका था जिसका इंतजार अंग्रेज कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने पंजाब की राजनीति में दखल देना शुरू किया। और फिर वो हुआ जिसका डर था, युद्ध। सिख और अंग्रेज आमने सामने आ गए। भयंकर लड़ाइयां हुईं। बहादुरी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब वो एकता नहीं थी जो रणजीत सिंह के समय थी। और अंत में सिख साम्राज्य हार गया। पंजाब अब अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? नहीं,
क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपने समय के लिए नहीं जीते, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। रणजीत सिंह ने दिखाया कि अगर नेतृत्व सही हो तो बिखरे हुए लोग भी एक शक्तिशाली साम्राज्य बना सकते हैं। उन्होंने साबित किया कि धर्म से ऊपर उठकर भी एक न्यायपूर्ण राज्य बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि आज भी जब एक महान शासक की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है महाराजा रणजीत सिंह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल एवरीडे 9 PM को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए हर दिन ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते हैं। हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी विश्वसनीय स्रोतों और तथ्यों पर आधारित होती है। धन्यवाद।